हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है 90+ मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि 3 लगातार की संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जब हम इसका हल करते हैं तो लिखते हैं कि माना कि पहला प्रकृत संख्या बराबर 1। आप सभी को मालूम होगा प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो यदि हम पहला प्रकृत संख्या 1 मान लेते हैं तो फिर लिखेंगे कि माना कि दूसरा, तो दूसरा प्रकृत संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा के बाद में होता है तीसरा, और तीसरा प्रकृत संख्या हमारा x+2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 3 लगातार प्रकृत संख्या, तो 3 लगातार प्रकृत संख्या हमने क्या माना है, x है, तो दूसरा है x+1, उसके बाद में तीसरा है x+2। कहता है कि इसके वर्गों का योगफल, यानी ये सभी को वर्ग कर देना है, यानी स्क्वायर करना है। इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसका योगफल यानी इसका जोड़ कितना के बराबर है, दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 110 के ये बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a+b वाले फॉर्मूला पे इसे हम जरा सा तोड़ देंगे, उसके बाद में आसानी तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये a+b का फॉर्मूला पे हो गया, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने एक्स का मान गुने एक ए का मान, तो कितना होगा 2x ना होगा, अब प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे भी है x+2 का स्क्वायर, तो a का मान x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने a का मान फिर से x गुने b का मान दोस्तों 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे गुने प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो प्लस b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में है 110, तो 110 लिख देंगे। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो आप 2x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2 में 2 गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो 2 दूनी यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो 4x में 2x को यदि हम जोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है 4 2 कितना हो जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा। उसके बाद में हम लिखेंगे प्लस, देखिए यहाँ तक हम सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, और जो प्लस में 110 दिख रहा है बराबर की तरह कर ये -110 हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए 3x स्क्वायर को हमने सेम टू सेम लिखा, प्लस 6x को हम सेम टू सेम लिख रहे हैं। अब 4 में से हमें 110 को माइनस करना है। दोस्तों 4 में से 110 माइनस करेंगे ना, तो -105 जाएगा, बराबर में बचेगा 0। अब आसानी तरीके से हम इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले डी निकालना पड़ता है। फार्मूला सबसे पहले ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान दोस्तों पहले वाला 3 हो गया, बी का मान दूसरा वाला 6 हो गया, सी का मान यहाँ पे -105 दिया गया है। जैसे हम इसका डी ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करने का आसान फार्मूला बी स्क्वायर -4ac होता है। देखिए बी का मान हम कहाँ से लेंगे, तो बी का तो मान हम यहाँ पे लिखे ना 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 3 गुने सी का मान -105। आप सभी को बता दें कि 6 का स्क्वायर 6 36 होता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 105, ये देखिए 4 3 12, और 12 में 105 यदि हम गुना कर देते हैं तो ये हमारा कितना होता है, तो ये सॉरी यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हमारा टोटल यहाँ तक हमारा 1231 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम गुना करेंगे तो ये 1231 हो जाएगा। 1231 में 36 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1296। यहाँ पे डी का मान हमने ज्ञात किया तो 1296 आ गया है।
अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे मूल ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a होता है। तो देखिए b का मान ऑलरेडी यहाँ पे 6 दिया गया है, तो हम यहाँ पे -6 लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर d का मान। तो d का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया 1296 है ना, तो यहाँ पे 1296 को लिख देंगे। समझ में आ रहा ना जी। तो देखिए 2a यानी 2 गुने a का मान, तो दोस्तों a का मान 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए -6 प्लस माइनस 1296 का जो वर्गमूल होता है वो 36 होता है। आप यहाँ पे 36 लिखेंगे और बटा 3 दूनी ये 6 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा का मान ज्ञात करने का मतलब प्लस वाला, यानी लिखेंगे -6 और प्लस -36 में से लिखेंगे +36 बटा करेंगे 6, तो -6 और +36 मिलकर ये 30 हो जाएगा, है ना जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि बटा 6 हो जाएगा, कटा देंगे तो ये आपका कितने मरतबे कट जाएगा। तो आसानी तरीके से हम 6 5 30 ये 5 मरतबे कटा सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्फा अर्थात x का मान हमारा 5 आ जाएगा। तो हम पहला संख्या x माने थे, तो x का मान हमारा 5 आ गया है। दूसरा संख्या x प्लस 1 माने थे, यानी 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आंसर आ गया है। तीसरा संख्या x प्लस 2 माने थे, तो 5 और 2 कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है। तो तीसरा संख्या हमारा 7 हो गया है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन कर लिया है। आइए फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगला सवाल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किसी संख्या में उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम जब हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि संख्या बराबर x, हमने माना कि संख्या बराबर x लिख लिया है, ठीक है। तो अब पहला संख्या जब हम x माने हैं, तो अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे लोचा क्या है कि व्युत्क्रम समझना। तो व्युत्क्रम किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या को उल्टा लिख देना व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे मान लेते हैं x कोई संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे तो 1/x से ना होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहता है कि कोई संख्या अर्थात x और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का योग यानी जोड़ कितना के बराबर है, तो 10/3 के बराबर है। अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। x और 1 का एलसीएम x हो जाता है, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर में है 10/3, तो 10/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर में 3 से ना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में x ना कीजिएगा तो 3 होगा, और 10 में x ना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा। इसे आप सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर, ये जो प्लस 10x दिख रहा है बराबर लगाकर -10x हो जाएगा। +3 का +3 रहने दीजिए, है ना जी। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को अब सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि देखिए 3 में 3 से ना करते हैं तो 3 तिहाई 9 होता है, जो कि प्लस में है। अब +9 लाना है कितने को तोड़ के, तो ये -10 को तोड़ के। तो -10 करने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 एकम 9 कर देंगे, यानी -9 और -1 मिलकर आपका -9 में -1 ना कीजिएगा तो आपका +9 भी आ जाएगा, और -9 और -1 मिलकर -10 भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक बार लिखेंगे 9x और एक बार लिखेंगे x, और +3 को +3 कर दीजिए। दोनों में आपका कॉमन मिल रहा है 3x, तो 3x को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे x - 3 हो जाएगा। यहाँ से x को सॉरी 1 को कॉमन कर लीजिए, -1 यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे x प्लस माइनस मिलने के बाद माइनस जाएगा और 3 का 3। इससे हमें ये पता चला, देखिए ये 3x - 1 को हम एक साथ लिखेंगे, 3x - 1 को एक साथ हमने लिखा, और ये देखिए x - 3 और यहाँ पे भी x - 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो x - 3 को एक साथ लिख सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 3x बराबर लिखेंगे तो जो -3 दिख रहा है, सॉरी -1 दिख रहा है, बराबर की तरफ जाकर ये +1 हो जाएगा। यदि x बराबर 1 लिखते हैं तो 3 गुना में दिख रहा है वो भाग में हो जाएगा। उसी प्रकार से x बराबर लिखेंगे तो जो -3 है बराबर की तरफ जाकर ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे 1/3 होगा, ठीक है 1/3 होगा। तो x का मान जो आया है वो 3 आया है, और इसका व्युत्क्रम 1/3 आ गया है। तो x के बदले में यदि आप 3 लिखिएगा तो व्युत्क्रम ऑलरेडी इसका 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए बिना समय गवाए अगला सवाल का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगला सवाल प्रश्न 3 को देखिए, कहता है कि यदि 3 sin a बराबर cos इंटू ए - 26 डिग्री, जहाँ पे 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है।
कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो 3a को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, cos इंटू 90 माइनस 3a, क्योंकि कॉटिपूरा का आपका फॉर्मूला कहता है sin इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगा। और बराबर में क्या है, तो ये है cos इंटू a माइनस 26 डिग्री, यही ना है जी। अब देखिए cos से cos को कटा सकते हैं, तो यहाँ पे जो प्राप्त संख्या होगा वो 90 डिग्री माइनस 3a, और यहाँ पे है a माइनस 26 डिग्री। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि -3a लिखते हैं तो ये जो प्लस ए दिख रहा है बराबर की तरह कर ये -a हो जाएगा। यहाँ पे है -26 डिग्री, यहाँ पे जो +90 डिग्री दिख रहा है बराबर की तरह कर ये -90 डिग्री हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि मैथमेटिक्स का नियम कहता है यदि किसी भी संख्या के पहले माइनस और बाद में माइनस लगा हो तो वैसी स्थिति में दोनों माइनस को ना जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं माइनस में ही। तो देखिए 3a और a मिलकर 4a हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे -4a। ठीक उसी प्रकार से 90 और 26 को जोड़ दीजिए तो 9 2 11 यानी 100, ये 16 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लिखेंगे हम -116। तो उम्मीद है कि आप सभी यहाँ तक तो सॉल्यूशन समझ ही गए होंगे। अब क्या कीजिए कि माइनस से माइनस को कटा दीजिए। यदि आप a बराबर लिखते हैं 116 डिग्री, तो ये जो 4 गुना में दिख रहा है बराबर के लगा कर ये भाग में हो जाएगा, और 116 को 4 मरतबे कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये 29 डिग्री आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि a का जो मान आ गया है वो 29 डिग्री आ गया है। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने को दूसरे शब्दों में कह सके तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, अर्थात x का मान ज्ञात करके मूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं गुणनखंड करने के लिए। तो यदि x में यदि आप 10 से गुणा करेंगे तो 10 से ना होगा जो कि प्लस में है, 20 में आपका +7 है, तो ये +7 को ऐसे दो संख्याओं में हमें बांट देना है कि जोड़ेंगे या घटा करेंगे तो -7 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो +10 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, 5 और 2 ये 7 भी हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर और +7 इसके बदले में लिखने वाले हैं 2x, और प्लस में लिखने वाले हैं 5x, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5x, 21 के बदले में तो 7x के बदले में, +10 को सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए दोनों जगह x को कॉमन हम ले सकते हैं, x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन करेंगे तो x प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से हम 5 कॉमन कर लेते हैं तो ये x प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस 2 होगा। अब ये दोनों संख्याओं को हम एक साथ लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस 5 को एक साथ, और इसमें x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में उभयनिष्ठ है तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं x प्लस 2। आप सभी को मालूम होगा कि इसके बाद में हमें लिखना पड़ता है कि जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 हो जाएगा, यानी x का मान -5 आ गया है। तो वहीं पे दूसरा x का मान -2 आ गया है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को देख लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हमने अभी अभी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल जो है कहता है कि यदि AP 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद -18 है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले प्रथम पद a का मान लिख लीजिए, 21 है, पहला पद को a का मान कहते हैं। उसके बाद सारवंतर d ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला a2 - a1 होता है। a2 का मान की बात करें तो 18 है तो आप 18 लिखेंगे, -a1 का मान 21 है तो 21 लिख दीजिएगा। अब देखिए 8 में से यदि आप 1 घटाते हैं तो कितना होता है, 7 होता है। सॉरी 18 में से 21 घटाना है तो ये आपको उल्टा घटाना होगा, ठीक है, तो उल्टा घटाइएगा तो -3 आएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पद -81 है। कौन सा पद इतना है, जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपसे an का मान नहीं बल्कि n का मान पूछा जाता है। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n-1 गुने d होता है। तो an के बदले में आप -18 लिख सकते हैं, a के बदले में आप लिखेंगे 21, n का तो मान मालूम है नहीं, d के बदले में आपको लिखना होगा -3। ये -18 प्लस जो 21 है बराबर एक तरह कर ये -21 हो जाएगा। यहाँ पे n-1 इसे सेम टू सेम लिखेंगे और -3 को भी सेम टू सेम लिख देंगे। किसी भी संख्या के पहले माइनस और बाद में माइनस होने पर हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं माइनस में। तो 8 और 1 9 हो जाएगा।
2 और 1 3 हो जाएगा, यानी माइनस ये 39 हो गया है। ये जो गुना 3 दिख रहे हैं ये आपका भागा आकर ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे n-1 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 13 3 39, इसे हम 13 मरतबे कटा सकते हैं। यदि हम 13 को सेम टू सेम लिखें तो ये जो -1 दिख रहा है बराबर लगाकर ये +1 हो जाएगा, बराबर में केवल n बचेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 में यदि 1 को जोड़ दें तो 14 हो जाएगा, बराबर में है n, अर्थात n का जो मान आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि AP 21,15,18 का 14वां पद -18 होगा। इसके बाद में अगला सवाल के साथ हमारा क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 2x प्लस 1 का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना काफी ही सिंपल होता है। सबसे पहले हमें डी ज्ञात करना पड़ता है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान की बात है तो 2 रूट अंडर 2 दिया गया है जो कि माइनस में है, तो लिखेंगे -2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना है तो 2 है। सी का मान कितना है दोस्तों, तो ये आपका 1 है ना जी। तो देखिए क्या करेंगे कि -2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर करने का मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, इसका से रूट करिएगा तो केवल 2 होगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, -4 दूनी ये भी आपका 8 हो गया। 8 में से 8 घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है मूल, और मूल का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2 ये होता है ना जी। तो क्या करेंगे कि -b का मान, तो दोस्तों b का तो मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है, तो हम b का मान केवल 2 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर d का मान, तो d का तो मान 0 आया है, और 2 गुने a का मान, तो a का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, तो 2 रूट अंडर 2 और प्लस माइनस 0, और 2 में 2 से ना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। इसे अल्फा और बीटा ज्ञात करके अलग अलग दोनों को कह लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन 8 कहता है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। एक यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से एक वृत्त बना देते हैं इस प्रकार से। देखिए यह वृत्त है, कहता है कि Q से कोई बिंदु बाहरी Q है, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर है। यहाँ से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई जो है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है, यानी cm है। Q से केंद्र की दूरी 25 मीटर है। अब ये जो केंद्र की दूरी है Q से, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 मीटर है, आपसे पूछा गया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला आपको ज्ञात करना है, यही आपका ज्ञात करना है। तो त्रिज्या ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है कि जो चीज दिया गया आप लिखिएगा एग्जाम पेपर में कि दिया गया है कि Q, और यहाँ पे नाम इसका दे दीजिए P और इसका O दे दीजिए कुछ अपने से, ठीक है। तो OQ या QP बराबर 24 मीटर है, ठीक, और QO बराबर 25 मीटर है। हमें ज्ञात करना है OP, तो OP का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो OQ का स्क्वायर माइनस कर देंगे QP का स्क्वायर या PQ का स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो देखिए OQ का जो मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25 है, तो आप 25 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस PQ का मान, तो दोस्तों PQ का मान 24 है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 25 का स्क्वायर हमें करना है तो कितना होगा 625 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर तो ये 576 हो जाएगा। 625 में से 576 को माइनस करना है, 15 में से यदि 6 घटाइएगा तो 9 बचेगा। ये आपका 62 से 61 बच गया, 61 में 97 घटाइएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी रूट अंडर 49 होगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है। इसलिए इस वृत्त के त्रिज्या अर्थात r का मान 7 होगा। तो वीडियो लंबी ना हो, जिसके कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को केवल 8 क्वेश्चनों का ही सॉल्यूशन कर पाया हूं, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यार सब्सक्राइब करने में क्या लगा है, जल्दी से जाओ और वीडियो को नीचे लाल बटन जो दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही अगले पार्ट में वीवीआई ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।